कर्म संन्यास योग, उसका हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। पहले श्लोक में अर्जुन ने क्वेश्चन कल पूछा था कि दोनों योग से कौन सा योग मेरे लिए जो कल्याणकारक है वो बताइए करके। कर्म योग और कर्म संन्यास योग से कौन सा बेटर है? तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हरिओम। जो संगीत के प्रेमी होते हैं वो जानते हैं कि क्लासिकल सिंगिंग या क्लासिकल संगीत जो हमारे हिंदुस्तानी हो या कर्नाटका मेथड हो वो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत उसमें ध्यान करना पड़ता है और बहुत उसके लिए कर्म करना पड़ता है। और जो हमारे बॉलीवुड नंबर्स है उसको यूं ही हम गुनगुना सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कर्नाटकी जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक होते हैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। दोनों तो संगीत है, लेकिन सहज कौन सा है? बॉलीवुड सिंगिंग जो वही राग रागनियों से पैदा होता है, लेकिन सहज होता है, क्योंकि आम इंसान उससे गुनगुना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो कर्म संन्यास और कर्मयोग का यही अंतर है। जो कर्म योगी होते हैं वैसे ही वो कर्म संन्यास से उत्पत्ति होता है, लेकिन सहज होता है। कर्म के लिए भक्ति भाव से इसमें एक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होता है, डिवोशन। तो कर्म विथ डिवोशन बिकम्स कर्म योगा। सहज है, काम में मन लगा के काम कर। जब भी आप देखते हो कोई भी कर्म हम करते हैं संपूर्ण भाव से मन लगा के करते हैं, हम बहिर्मुखता से विच्छिन्न होकर कर्म में लिप्त होकर कर्म का आनंद लेने लगते हैं, और कर्म जैसे हमें आशीर्वाद करके अपना जो सुर्खियां है, जो सूक्ष्मता है, हमें वो दिखाकर जैसे हमारे सोच को वो परिवर्तन भी कर सकता है। ये साधारण सा कर्म, कोई भी कर्म, प्रेम भरा कर्म हम जब करते हैं उससे हमें बहुत सारे अनुभूतियां, परसेप्शन और एक खुलापन मिलता है जब मन लगा के काम करते हैं। और शरीर, मन और विवेक, आत्मा, ये सब जैसे मानो एक हो जाती है एक अच्छी कर्म से जो हम मन लगा के करते हैं। तो ये बना कर्म योग। कर्म संन्यास वही कर्म योग है, लेकिन हम साधारण से मानव जो शरीर धारी होते हैं, शरीर का मतलब जो खत्म हो जाएगा, साबुन के जैसा, साबुन जैसे खत्म होता है। देह जो दहन होता है,
उसके हम उससे अग्नि में दहन करते हैं, इसलिए उसे देह कहा जाता है। तो हम साधारण सा इंसान, साधारण सा मानव, शरीर सुख अच्छा लगता है, इंद्रियों के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है। तो जो कर्म संन्यास लेते हैं उनको ये मालूम होता है कि अगर शरीर सुख लेता है तो अनुभूति कम हो जाती है। संपूर्ण कर्म की अनुभूति के लिए कर्म संन्यास चाहिए। हम, जैसे हमने बताया कि जैसे हम गुनगुनाने के लिए, थोड़ा बहुत आनंद मनुष्य के लिए लेने के लिए हम कर्म करते हैं, थोड़ा बहुत शरीर सुख भी लेने की हमारी अभ्यास है। ज्यादा हम अगर शरीर सुख लेंगे कुछ भी कर्मों से, वो कर्म बनेगा नहीं। जैसे सोने में बहुत आप जो डालते हैं वो ज्यादा डाल जाएगा तो कुछ बनेगा नहीं, टूट जाएगा। वैसे कर्म में बहुत आप इंद्रियासक्त होकर कर्म करेंगे तो कर्म बनेगा नहीं। तो ये जो बात कृष्ण ने बोले तो सही है अपने जगह पर, लेकिन सहज है कर्म योग। कर्म संन्यास इज फॉर लिटिल दोज हु कैन सिंग क्लासिकल म्यूजिक, जो प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए तैयार होते हैं, बार बार कर्म योग में अपने आप को दर्शन करते हुए, अपने मनोभाव को, अपने इंद्रिय सुख को उसके ऊपर जो नियंत्रण रखते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को एक विद्यार्थी, जिज्ञासु मानकर हर एक चीज को एक नए दर्शन देते, उनके लिए वही आप काम करते हो, वही आलू की भाजी आप करते हो, लेकिन हर दिन उसको नित्य नूतन समझना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जो वही घिसा पिटा कर्म को नित्य नूतन मान सके वही ही तो कर्म सन्यासी है। नहीं तो ये जो बोर्डम, क्या वही बात बार बार करेंगे, यही ये हमारे लिए जैसे आम लोगों के लिए होता है, बस प्यार से कर लीजिए, वो कर्मयोग बनता है। लेकिन जो कर्म को, एक ही कर्म को नित्य नूतन मान सके, वो कर्म संन्यास समझ पाएगा। तो ये दो अलग रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, लेकिन सोच अलग। कर्म तो कर्म होता है, भक्ति से करो या नित्य नूतन रूप से करो, ये आपका सोच है, आपकी कुल की शिक्षा है, आपकी गुरु परंपरा है, और आप कैसे अपने जीवन को देखते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दिस इज अ वेरी पर्सनल जर्नी। कोई किसी को, दो व्यक्ति चल रहे होंगे, एक ज्ञानी एक मूढ़, बाहर से आप कुछ पहचान नहीं पाओगे, कुछ पहचान नहीं पाओगे। वही इंसान इस संसार में जब चलता है उसी को पता चलेगा वो मूढ़ है या वो ज्ञानी। जब आराम से इस संसार में सबको देखकर हंसी खुशी चलता रहेगा वो ज्ञानी है। अगर फंस जाता है, दुखी हो जाता है, मूढ़ बन जाता है। तो कोई इंसान किसी को मूढ़ ज्ञानी किसी और को नहीं कह पाओगे, खुद को ही आप जान सकोगे कि आप हो क्या। वैसे आप ही जान पाओगे आप जब कर्म करते हो, प्यार से करते हो, आनंद से करते हो, या बस एक बोझ, जैसे गधे के पीठ पे बोझ होता है वैसे आप उसे मानते हो। और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो कर्मरत नहीं है, कर्मशील नहीं है, कर्म अनुरक्त नहीं है। ऐसा कोई भी चीज नहीं, चाहे वो पत्थर हो, कंकड़ हो, सब कर्मरत। एटॉमिक लेवल में सब कुछ कर्मरत है। आप देखो एक साधारण सा अणु से पशु योनि तक हम आराम से आ जाते हैं, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं।
एक बार मनुष्य बन गए, उसके बाद जब हमारे इंद्रिय सुख के साथ विवेक भी हमारा जागृत होता है, विवेक को ज्यादा मायने ना देकर इंद्रिय माध्यम से हम जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो अपना इवोल्यूशन गति भी धीमी हो जाती है। तो पशु से मनुष्य बनना बहुत सहज है, लेकिन मनुष्य से देवता बहुत कठिन। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कर्म संन्यास को और कर्म योग को और अपने आप को उस पथ पर ले जाएं जहां मनुष्य से देवता बनने की हमारे इस कर्मों के कारण हम देवता बन सके। देवता कौन है? जो देता है। देता कौन है? जिसको पता नहीं है, बस उसका गुण है देना। कोई पता लगा कर दे नहीं पाओगे। अब अगर आपको पता चल रहा है कि आपसे कोई ले रहा है और आप दे रहे हो, तब आप देवता नहीं, अब दानी हो। सूर्य देवता को पता नहीं वो रोशनी दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, ये सब नहीं चलता है। तो ये जो मनुष्य से देवता बनने की और एक पथ है आगे जाने की, आगे या पीछे मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक स्थिति है। ये स्थिति में कर्म संन्यास बहुत काम आता है। नित्य नूतन, ये बात जरूर याद रखिएगा। हमारे हर मंदिर में जाइएगा, हर दिन जो मूर्ति होती है, उनकी साड़ी हो, उनकी पहनाव हो, सब दिन बदलते रहते। हमारे सोच ही नित्य नूतन। ये हम जितना जल्दी मान ले कि हर वक्त नित्य नूतन है, एक ही जैसा नहीं है, तो समय क्या कहाँ है पुराने चीजों को ढूंढने के लिए? क्या वो पहने थे, क्या हुआ था, ये सब समय नहीं। अगर कर्म संन्यास को आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आप देख लो, सिर्फ जो है उसी से ताल्लुक, नयापन जो घट गया है, जो खत्म हो गया, उसको याद करके, उसको कंपेयर करके अपने आप को समय नष्ट करना, ये कर्म संन्यास नहीं। दिस फिनिश्ड, नित्य नूतन इस कर्म संन्यास। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। अच्छा नहीं? हाँ मामा, हाँ बहुत सुंदर। ये लगता है बहुत कठिन। जो बचपन से जब भी गुनगुनाता है, जैसे साधारण सा एक हिंदी पिक्चर की साधारण सा गाना जिसमें ज्यादा क्लासिकल भाव नहीं है, वो थोड़ा सा प्रयत्न करे तो क्लासिकल गा सकती। जो कर्म करते हैं वो कर्म संन्यास ले सकते हैं, जो कर्म नहीं करते हैं वो कर्म संन्यास को समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि हम कर्म करते रहें। ऐसा जरूर आएगा कि हम वो कर्म करते करते नित्य नूतन की अनुभव हो जाए। एवरी मोमेंट विल बिकम न्यू। हाँ निरुपमा जी बोलिए, उससे सम सच्ची में आई वॉज फीलिंग वेरी जॉयफुल हियरिंग यू। सच्ची में इतना आनंद आ रहा था।
मेरे को ऐसा लग रहा था, इतना भाव से आप प्रेम से बोल रहे थे कि पत्थर भी पिघल जाए ऐसा। और हमारा हृदय जो पत्थर जैसे बना था ना, आप पानी पानी कर दिए। थैंक यू सो मच। ये शब्द जो नित्य नूतन है वो बहुत प्यार भरा शब्द है। उसे संभाल कर रखिए, व्यवहार करके। कभी कभी जीवन में ऐसे सुंदर सुंदर शब्द से मुलाकात हो जाती है, सुंदर सुंदर समय में, जिसमें उसका पूरा पराकाष्ठा हमें समझ में आ जाता है। शब्द क्या होते हैं ना, वो माँ सरस्वती के रूप होते हैं। पहले बस शब्द बनता है, जब हम पूरा उससे अपने अंदर ले जाते हैं तो वो पूरा रूप बन जाता है, और उस रूप में हम प्रकट होते हैं। शब्दों के रूप में हम प्रकट होते हैं कि शब्दों से भाव बनता है, हमारा शोभा बनता है। उसी से भाव से भगवान, जैसे हम भी, हमारे भगवान हमारे शब्दों से बनते हैं। ये जो नित्य नूतन शब्द है ना, उसका बहुत हमारे ऊपर असर है, भावों पर बहुत असर। वैशाली जी, इतना चलेगा? हाँ अर्पिता, वो जो आप बोल रहे थे ना कि हम मूर्ति के बारे में रोज कपड़े बदलते, उसके बारे में कोई सोचे, तो ऐसे लगा कि जैसे प्रकृति भी हमको ये शरीर का ड्रेस पहनाती रहती है और बदल बदल मतलब रोज बदलती है, वो बदलवाती है। मन भी बदलता रहता है, लेकिन हम मन के बारे में और शरीर के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो कभी नित्य नया नहीं बन पाएंगे। जो आत्मभाव में स्थित है तो वो खाली उससे मतलब विवेक वही है खाली, तो उससे हम देख पाएंगे। मूर्ति बदलती रहेगी, मन बदलता रहेगा, बट हम उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे। इससे ही मतलब ये हो जाता है विवेक, यही है। हाँ, तो जो कर्म करते हैं वही सिर्फ कर्म संन्यास ले सकते हैं। कर्म के लिए, कर्म संन्यास के लिए कर्म की जरूरी है, तो बिना कर्म ये अनुभव नहीं होगा। कुछ भी कीजिए, जस्ट बाय सिटिंग यू विल नेवर अंडरस्टैंड ऑल दिस। क्योंकि एक ऑलवेज बार आपने जो बोला था कि आंटी भी बोलते हैं कि प्रकृति क्रियामान है, कंटिन्यूस। जो आपने बोला पत्थर भी बदल रहा है, पत्थर भी कंटिन्यूस कर्म कर रहा है, तो तुम प्रकृति का भी पार्ट हो और आत्मा भाव भी हो। तो प्रकृति का पार्ट होने के नाते तुमको कंटिन्यूस कर्म में उसमें बहना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम स्टैग्नेंट हो जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम आत्मा भाव में स्थित हो, और ऐसे नहीं है तो इसीलिए। स्टैग्नेंट नहीं होता, हो गए थप्पड़ मिलेगा, गो अहेड। या स्टैग्नेंसी के लिए जगह ही नहीं है। यू विल बी पेन्ड फॉर दैट, पेनलाइज्ड फॉर दैट। हाँ, जो पेनलाइज्ड यहाँ होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो 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 जो हमारे मैराथन चल रहा है उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हिस्सा लेना पड़ेगा प्रकृति के कर्म में। आप अपने आप को इतना बुद्धिमान मत समझिए कि बिना प्रकृति में हिस्सा लिए, बिना आनंद लिए आप इस संसार को छोड़ देंगे। आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू एंटर द गेम ऑफ संसार। अच्छा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Will this do, Shabnan Charibo? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू।